एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो कोई मेकअप वीडियो नहीं है, कोई भी ब्यूटी केयर स्किन केयर वीडियो नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी केयर की वीडियो जो है वो ये है। बाकी सब आप फिर भी स्किप कर सकते हो, लेकिन इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियो है। आज न्यूज़ में मैंने सुना कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। जो भी रीज़न होंगे उनके सुसाइड करने के मुझे नहीं पता, अभी तक न्यूज़ में भी कुछ नहीं पता है। उनके मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उनका करियर अभी चल पड़ा था। मतलब अभी क्या, वो पहले से ही अच्छे खासे एक्टर थे। पहले सीरियल वगैरह में आते थे, बहुत बहुत दिनों तक उनका सीरियल चला, सालों तक। फिर मूवीज़ में आने लगे, अच्छा करने लगे। जो भी रीज़न है सुसाइड के पीछे उनका नहीं पता, लेकिन सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने नेम फेम सब कमा लिया है, उनका हार्ड अर्न वर्क है, जिसकी वजह से उनकी सुसाइड की न्यूज़ हमें मिल जाती है न्यूज़ से। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो सुसाइड करते हैं? बहुत सारे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। क्या रेट है सुसाइड का वो आप चेक कर लो गूगल पे जाके। तो कितने लोग सुसाइड करते हैं, मतलब कितने लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है जो लोग खुश नहीं हैं खुद से, या सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं हैं। उनके पास, जिन्होंने अभी सुसाइड किया, सुशांत सिंह राजपूत के पास तो सब था, नेम फेम मनी सब कुछ था। और जो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ होगा तो जो हमें नहीं पता डेफिनेटली, तो उसके बारे में हमें जो नहीं पता, बट स्टिल हमें लगता है कि सामने वाले के पास सब कुछ है, वो खुश होगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, या उसकी लाइफ अच्छी कट रही है, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है? बट करते हैं लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। बचपन से फीडिंग देनी पड़ती है, ये बहुत छोटे एज से फीडिंग देनी पड़ती है। लाइक फ्रॉम जब आप 11-12 साल के हो जाओ, जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाए कि मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, मरने से क्या होता है, तब से फीडिंग देनी पड़ती है कि नहीं करते हैं ऐसे काम। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ये सब टाइम आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। ये वीडियो जो है वो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है, जो अभी जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं या जिनके बच्चे बनेंगे टीनेजर्स, उनको बताना चाहिए आपको कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिलेशनशिप्स, जैसे आपका कोई अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, छोड़ देता है या छोड़ के चली जाती है, आप उसके पीछे सुसाइड नहीं कर सकते, आप अपने आप को हार्म नहीं कर सकते। कुछ कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा कि ब्लेड से काट लेंगे हाथ, या फिर कुछ भी खुद को हार्म करने की कोशिश करेंगे। सिम्टम्स ना धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता चलने लग जाएगा कि आप डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो, या आप डिफरेंटली सोच रहे हो खुद के बारे में, लाइफ के बारे में। और अगर आप बात नहीं करोगे किसी से ये सोच के कि अरे सामने वाला मुझे जज करेगा, या सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो आप इसके अंदर डूबते जाओगे। यू विल गेट स्टक। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि आप जितना बात करते थे नॉर्मली भी, शो ऑफ के लिए कि मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, आप उतना भी बात नहीं करोगे, फिर आप एकदम रिजर्व्ड रहने लगोगे। केसेस में ना फ्रेंड्स और फैमिली को भी आप पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है इंसान के साथ, कि सामने वाला किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या उसको क्या परेशानी हो रही है। अगर आप बताओगे भी तो अगर आप सामने वाले को पता ही नहीं है डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, वो लोग ऐसे ही अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। नहीं होता है ठीक, कभी कभी ठीक है नहीं होता है। तो पेरेंट्स को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दीज थिंग्स आर रियल, फॉर रियल। अगर आपका बच्चा बार बार आपको कुछ बताना चाह रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि नहीं कुछ नहीं है, ठीक हो जाता है, जाओ ना एंजॉय करो, इधर जाओ उधर जाओ, ठीक हो जाएगा, नहीं होता है ठीक, नहीं होता है। पॉइंट ये है कि जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है ना, उसको या तो खुल के
किसी को बताना चाहिए, फ्रेंड्स को या फैमिली को। इतना कम्युनिकेशन होना चाहिए, इतना तो कोई आपके करीब होगा ही कि एक पर्सन तो होगा ही कि जिसको आप बता सको कि यार मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है, या मम्मी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है, या पापा मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है आजकल, है ना। एक पर्सन तो आपके लाइफ में होगा ही। और अगर भी नहीं सुन रहा है आपकी बात, ठीक है, तो आप स्कूल में अगर आप बच्चे हो, लाइक स्कूल गोइंग हो, तो आप अपने किसी टीचर से बात करो, या सिस्टर्स होती हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी कॉन्वेंट स्कूल था, तो सिस्टर्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा काइंड हार्टेड होती हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो आपकी सब प्रॉब्लम सुनेंगी। और अगर उनको जेन्युइनली लगेगा कि हाँ ये बच्चा ठीक सच बोल रहा है, या थोड़ी सी भी उनको आपके ऊपर विश्वास आने लगेगा कि नहीं दिस इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम, तो वो आपके पेरेंट्स कॉल करके उनको भी समझाएंगी, ठीक है। अगर आप इतने वो हो कि आप अर्निंग हो, ठीक है, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपका दिमाग ख़राब है, आप पागल हो गए हो, ठीक है। आप सिर्फ उनसे बात करने जाते हो, एक थेरेपिस्ट जैसे कि आप बात कर रहे हो, कोई आपके दिल का बोझ सुन रहा है। वो क्या करते हैं कि कुछ नहीं, आपको बस बोलेंगे कि आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। वही जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो, पर आपका फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली अभी आपकी बात सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, या सुनता है तो ध्यान नहीं देता, कुछ आपको सजेशन नहीं दे पाता, बिकॉज वो नहीं जा रहा होगा इस सिचुएशन से, उसने कभी डील नहीं किया होगा इस सिचुएशन के साथ में। तो आप अपने लिए खुद को भी तो कुछ करना चाहिए ना अपने लिए। देखिए हमारे स्कूल में ना मॉरल साइंस की क्लासेस हुआ करती थी, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। बेसिकली उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें एम्पैथी, काइंडनेस, और क्या कहते हैं, दूसरों के लिए फ़ील करना सिखाते थे, ठीक है। अगर आप दूसरों के लिए फ़ील नहीं कर पाओगे ना कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, भले ही आप कभी नहीं गुज़रे हो उस सिचुएशन से, ठीक है, पर अगर आप ये नहीं फील कर पाओगे कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, तो आप कभी भी ये कदम उठाने में हिचकिचाओगे नहीं। यू विल बी लाइक ठीक है, मुझे तो मुक्ति मिल जा रही है ना, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जा रही है सुसाइड करके, है ना। अगर आप उसके बाद की सिचुएशन सोचो कि मेरे फैमिली के साथ क्या होगा, मेरे घर वालों के साथ क्या होगा, अगर आपके बच्चे हैं, वाइफ है, उनके साथ क्या होगा, उनको कौन देखेगा। आप अच्छा चलो आप बहुत अमीर हो, आपने प्रॉपर्टी छोड़ के गए हो, बैंक बैलेंस छोड़ के गए हो, कब तक चलेगा बैंक बैलेंस। आपका बच्चा फिर क्या सोचेगा कि अरे मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, या किसी ने भी सुसाइड कर लिया, है ना। तो जब तक आप दूसरों के बारे में सोचना नहीं स्टार्ट करोगे कि मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा, तब तक आप ये कदम उठाने में हिचकिचाओगे नहीं। तो ये सब बचपन से ही फीडिंग देनी पड़ती है। वो मॉरल साइंस क्लासेस जो होती थी ना, वो इसीलिए होती थी कि आपको ये एहसास हो कि दूसरा क्या फील करेगा बाद में। पेरेंट्स को तो सिखाना ही चाहिए घर में, इन सब चीज़ों के बारे में बताना ही चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन स्कूल में भी ना आई थिंक थोड़ा बहुत अवेयरनेस अभी स्टार्ट करना ही चाहिए। मैंडेटरी हो गया अभी ये, मैंडेटरी, क्योंकि अगर स्कूल से स्टार्ट करेंगे ना सिखाना, तब जाके वो बैठ जाएगा, एकदम सिस्टम में बैठ जाएगा कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये करना गलत बात है। लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये ऑप्शन हमेशा के लिए क्लोज्ड है, ऐसा होना चाहिए ब्रेन। इन सब चीज़ों से हट के भी इफ़ आई टेल यू स्पिरिचुअली ना, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे विश्वास है भगवान पे, कर्मा पे, इन सब चीज़ों पे विश्वास है, और भूत पे भी विश्वास है, आत्माओं पे भी विश्वास है। भूत नहीं, एक्चुअली आत्माओं पे विश्वास है, ठीक है। आपने कर ली सुसाइड, ठीक है, या तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, या आप मर जाओगे, ठीक है, या आप बच जाओगे। और जैसे कि अगर आप बच गए और आप रिकवर कर गए फुल्ली, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बच गए और आप ज़िंदगी भर सपोज़ किसी ने छलांग मार दी बिल्डिंग से, जलने की कोशिश की, तो क्या होगा, आपकी पूरी लाइफ जितनी भी बची रह गई है वो बर्बाद, ठीक है। और अगर आप मर गए, सपोज़ आपकी डेथ का टाइम नहीं आया हुआ था, आपने सुसाइड कर लिया, आप मर गए, तो क्या होगा कि या तो आपकी कोई इच्छा नहीं रही होगी बाकी अंदर, तो आप चले जाओगे भगवान के पास, भगवान आपको फिर नेक्स्ट लाइफ दे देंगे। बट आप
किस चीज़ से एस्केप करना चाह रहे थे, आप उस पेन से एस्केप करना चाह रहे थे, उस गम से, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई थी आप उससे एस्केप करना चाह रहे थे। होगा क्या कि आपको फिर वही मिलेगी अगले जन्म में भी, आपको फिर से उसी चीज़ से डील करना पड़ेगा इवेंचुअली। ठीक है, तो जब तक आप उससे डील करना सीख नहीं जाते, ठीक है, और उसको उस एग्ज़ाम से आप पास नहीं हो जाते, तब तक आपको वो चीज़ मिलती रहेगी। साइकिल होता है ये, कर्मा साइकिल। जिनको पता है कि जो लोग बोलते हैं कर्मा इज़ अ बिच, बहुत आजकल इंस्टाग्राम पे सब जगह कर्मा के ऊपर कैप्शन दे दो बस, कर्मा इज़ अ बिच। तो जब तक आप उस बिच को अच्छे से प्यार से करके सही नहीं कर देते, तब तक वो काटेगी। अगर आप अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर इच्छाएं बाकी है, वर्ल्डली डिज़ायर्स बाकी है, आपने सुसाइड कर ली, आपकी अभी मृत्यु नहीं लिखी हुई थी, तो क्या होगा कि आपकी आत्मा फिर इस दुनिया में रह जाएगी। जब तक आपकी लिखी नहीं थी तब तक फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा। फिर आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आपकी लिखी हुई थी। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने जितने भी लोगों ने मुझे बताया है, या मैंने जितना भी पढ़ा है, या यूट्यूब वगैरह पे या बुक्स वगैरह में, ऐसे मैंने सुना है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, जब आपको अगले जन्म फिर से यही चीज़ झेलनी पड़ेगी, इवेंचुअली आप अभी इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह के झेलो, इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि इसको सरपास कर जाओ। दो ही ऑप्शंस हैं कि इस रेट को कम करने के, सुसाइड रेट को कम करने के दो ही ऑप्शन हैं। एक कि जो पेरेंट्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके इतने ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें कि आपको पता हो कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी नहीं होता है ना, कम से कम आई विल हैव माई फैमिली बिहाइंड मी। स्कूल्स में भी अब ये नॉलेज देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए बहुत छोटे एज से, लाइक क्लास, जब बच्चा 11 ईयर्स का 12 ईयर्स का हो जाता है तब से वो नॉलेज देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि क्यों नहीं करना ये सब काम, क्यों नहीं ये रास्ते अपनाने। बोलते हैं ना कि अरे पता नहीं होता, आप ऐसे जज कर लेते हैं कि सामने वाले की लाइफ में क्या पता बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, बहुत उसको सफ़र करना पड़ रहा हो। यू कैन नॉट जस्टिफाई अ सुसाइड, सुसाइड इज़ नॉट जस्टिफाइबल। कभी भी किसी भी बंदे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ सकती कि वो अपनी लाइफ ख़त्म कर दे, और अगर उसके माइंड में ऐसे उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको बात करने की कोशिश करनी चाहिए लोगों से जो उसके क्लोज़ हों, फैमिली मेम्बर हों या फ्रेंड्स हों। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगे या थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, आप अपने व्यूज़ कमेंट में बता सकते हो। कम से कम इसको प्रमोट करने की कोशिश करो, ये थिंकिंग को, कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। पेरेंट्स को और स्कूल वालों को इस सब चीज़ों की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ द वीडियो। इतने बड़े लेक्चर का मोटिव क्या है कि स्कूलों में भी इस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए और पेरेंट्स को भी होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं होती है। काफ़ी पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी क्या है। ठीक है, तो उनको भी होनी चाहिए। थैंक यू।